वहीं दूसरी खबर में बॉलीवुड के लिब्रांडो ब्रीड बेगैरत नचनिया समूह रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क 2014 की कोर कमेटी के सदस्य अनुराग कश्यप ने बताया कि सरकार के आईबी मंत्रालय द्वारा नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजने का मतलब यह है कि दिस इज द एंड। जो व्यक्ति कांग्रेस के सरकारों में अपने 5 फिल्मों पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध पर डॉक्टर के हाथों में अंडकोश थमाकर भी खांस तक न पाया हो, वो 2014 के बाद से अपनी वैचारिक कब्जियत को जब तब एनेमा से बाहर निकलवाकर यह कह देता है कि भैया बस अब तो भाजपा सब खत्म कर रही है। नए आईटी कानूनों के प्रावधान के अनुसार अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक चीज दिखाई जाती है तो उस पर 24 घंटे के अंदर शिकायत दर्ज होनी चाहिए और शीघ्रातिशीघ्र सुनवाई होनी चाहिए। अभी तक नेटफ्लिक्स हो या अमेजॉन प्राइम, सारे लोग विशुद्ध हिंदू फोबिया, हिंदू घृणा बांट रहे थे। पाताल लोक में कान पर जनेऊ रखकर व्यभिचार करने वाले ब्राह्मण की छवि हो या फिर मंदिर में मांस खाने का दृश्य, कुतिया का नाम पतिव्रता सावित्री के नाम पर रखना हो या फिर हर तीसरे वेब सीरीज में हिंदू स्त्री का अपने ससुर से अवैध संबंध बनाना, चाहे लीला में हिंदू टेरर स्टेट आर्यावर्त को दिखाना हो या फिर हिंदू देवी देवता को गाली या उपहास का पात्र बनाना, ये सारे प्लेटफॉर्म सेक्स, गाली और हिंदू घृणा का कॉकटेल परोस रहे थे और किसी भी प्रकार की कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होती थी। इस सरकार ने सबसे पहले इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कहा कि वह स्वतः ही सेल्फ रेगुलेट करें और अपने लिए कोड ऑफ कंडक्ट तय कर ले। लेकिन पतितखंती लोग मानते थोड़े हैं, उनको लगा कि ये चोटी लंगोटे वाले हिंदुओं की सरकार कर ही क्या लेगी। ऐसा नैरेटिव फेंक के मारेंगे कि मोदी जी खुद ट्वीट करेंगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ वामी कामी इस्लामी भाइयों और सेस की वामपंथनों के लिए होगी, जनेऊधारी लोग और हिंदुओं के हितैषी जाएं बूट लादने। लेकिन मोदी सरकार ने मंत्री बदलकर इरादे स्पष्ट कर दिए कि ब्रो खेला होबे और तुम्हारी स्थान विशेषिया तोड़ी देबो। तब अनुराग भाई कश्यप को याद आया कि ऐसा क्या जहरीला लिखा जाए कि उनके मोटे फ्रेम वाले बिना नहाए हुए वामपंथी लुक को बुद्धिजीवी वाला फील दे दे। उन्होंने लिखा तो ये शुरू हो गया है। नेटफ्लिक्स को घोस्ट स्टोरीज के लिए शिकायत आई है, यही अंत है। आप बताइए कि क्या गजब का सोचा होगा आदमी ने कि शुरू और अंत शब्द को एक ही संदर्भ और एक ही घटना के लिए प्रयोग कर दिया जाए। ये लिख के अनुराग कश्यप ने स्वयं को चूम लिया होगा आईने के सामने खड़े होकर कि आहा क्या लिख दिया है मैंने, यह शुरू हो गया और यही अंत है। छद्म बुद्धिजीवी ब्रीड की यही विशेषता है कि वो तालिबान का नाम नहीं लेते और गोली तक को लानते भेज देते हैं। उससे भी विशिष्ट प्रजाति इन लपट झंडुओं की होती है जो कहते हैं कि वाह रवीश जी, ये तो कविता ही कह दी आपने, क्या शब्द विन्यास है आपका, कितना दर्द है आपके वाक्य में, आपके हाथ चूमने का मन कर रहा है। शब्दों से खेलना, अपने वैचारिक खोखलेपन पर 3 कोट पुट्टी, फिर प्राइमर और फिर पेंट चढ़ाने की कला लिब्रांडो ब्रीड अपने गुणसूत्रों में पिरोए पैदा होती है या फिर जेएनयू जैसी जगहों पे मोटा वाला इंजेक्शन जो है डाला जाता है। आप यह सोचिए कि जिस दृश्य के लिए शिकायत की गई उसमें एक स्त्री अपने गर्भपात के बाद उसी भ्रूण को खाती हुई दिखाई गई। इस दृश्य की कथानक को आगे ले जाने में या उस पर कोई प्रभाव छोड़ने में कोई आवश्यकता नहीं दिखती। आप सोचिए उन स्त्रियों का, उन लड़कियों के बारे में जो गर्भपात के बुरे अनुभव से गुजरती हैं। अगर आपके जान पहचान में किसी के साथ ऐसे हादसे हुए हों तो आप उन्हें हादसे से पहले और बाद में देखिए, वो किस तरह की मानसिक और शारीरिक आघात से उभरती हैं, ये हम और आप जानते हैं। ये वामपंथी तो बड़े नारीवादी बने फिरते हैं ना, फेमिनिज्म के नाम पे सेमिनार और लेखों में कोई कमी नहीं रखते। ये बताते हैं कि हर बात में पितृसत्ता और किसी लड़की को अगर आपने टिकटॉक बनाने पर कुछ कह दिया तो आप उसके आत्मविश्वास पर हमला कर रहे हैं। हर बात को किसी ट्रॉमा से जोड़ दिया जाता है कि तुम मर्द क्या जानो कि पीड़ा क्या होती है। लेकिन इस तरह का चित्रण जो मानवीय संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, उसे बस दिखाने के लिए दिखा दिया है। ऐसी लड़कियों को वो दृश्य क्या वापस बुरे समय की याद नहीं दिलाएगा? क्या वो एक ट्रिगर पॉइंट नहीं बनेगा जहां वो वापस अवसाद में, डिप्रेशन में चली जाए अपने उस बच्चे की याद में? और हाँ, क्या हमने देखा नहीं है कि कैसे सॉफ्ट पॉर्न इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बच्चों के हाथों में पहुंच रहा है? फिर यही अंत है या सुखद शुरुआत, वो तो समाज तय करेगा। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे हमने पिछले 2 सालों में बहुत गंदगी झेल ली। इन लोगों का पूरा गैंग अब क्रिएटिविटी पर कम और इस तरह की बेहूदगी पर ज्यादा आश्रित दिखता है अपने प्रचार के लिए। बेहतर यही है कि हर जिले में ऐसे लोगों पर कानून के दायरे में मामले दर्ज होने के साथ साथ भीड़ बनाकर इनके निर्माता निर्देशकों के घरों को घेरा जाए और संवैधानिक तरीके से, जैसे शाहीन बाग में हो रहा था, वैसे ही इनके साथ किया जाए।